वेलकम टू पैरेलल स्कूल ऑफ लाइफ। आज की वीडियो का टाइटल है अब तो जिलो यार। अब तो भाई कोरोना आ गया, ये लॉकडाउन में आपने 70 दिन एकदम अलग गुजार लिए। जिंदगी में जब भी आपकी कोई प्रॉब्लम आए ना, तो प्रॉब्लम जब गुजर जाए तब उससे सबक लेके सीखना जरूरी है। मतलब मैं कई बार आपसे कहता हूं कि दूध में से मक्खन निकालना पड़ता है तब घी बनता है, नहीं तो चीजें वैसी की वैसी चलती रहेगी। दोबारा आपने कुछ नहीं सीखा, दोबारा जब आपके पास परेशानी आएगी तो आप इससे भी कम तैयारी के साथ, इससे भी कमजोर हालत में होंगे मुश्किल से लड़ने के लिए। तो ये समय एक बहुत ही कमाल का समय है जिसने जिंदगी में हमको सबसे बड़ी बातें सिखाई हैं, अगर हम गौर करें तो। दोस्तों, अभी ये हालत है कि चारों तरफ आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे जगह जगह तरह तरह के फंडे देखते हैं। हमको कई सारे लोग ऐसे हैं जो सिखा रहे हैं कि जिया कैसे जाता है, कहीं बड़े बड़े मोरल लेसन्स आ रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए बड़े आप प्यारे प्यारे पिक्स देखते हैं, कोटेशंस देखते हैं। और जितना शब्दों में चीज़ें फैलती जाती है ना, उतना ही वो भावना खोखली होती जाती है। जैसे आप देखते हैं ना, पहले लव एंड प्यार ये शब्द उतने ज़्यादा फैले हुए नहीं थे, तो लोगों को प्यार करना आता था। अब जब ये जगह जगह वो शब्द फैल गया है तो प्यार किस चिड़िया का नाम है वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया मामला। तो अभी हम बात करते हैं कि हम हमेशा अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, हर आदमी चाहता है। जब उनको कहा जाता है ना कि पैसे में कुछ नहीं रखा, ये सब साथ में नहीं जाएगा और ये दिखावा बेकार है, लोग क्या कहेंगे ये चिंता छोड़ दो, तो सब ये बातें जानते हैं और उनको पता भी है कि ये बात सच है। लेकिन कैसे चीज़ें करें उससे लड़ नहीं पाते। जो माहौल है ना कि ज़िंदगी को बेहतर बनाने की जो एक ईमानदार कोशिश करें, उसके पहले पूरा दिन पता नहीं कहाँ चला जाता है। हम भी नया फर्नीचर लाना चाहते हैं, हम भी इस घर को नए सिरे से सजाना चाहते हैं, लेकिन इस कमरे में इतना पुराना फर्नीचर भरा पड़ा है, जगह ही नहीं है नए की। ऐसी हमारी ज़िंदगी की हालत हो रही है कि पुराना कुछ छोड़ना नहीं चाहते और हम नया बनने की बात करते हैं। तो वो मोह भंग करने की बात है कि क्या चीज़ है जो अब उतने काम की नहीं रही, जब आप लाए थे तब बहुत काम की थी। कल का सॉल्यूशन आज का सॉल्यूशन नहीं बन पाता, कई बार कल का सॉल्यूशन आज का प्रॉब्लम बन जाता है। इस बात को हम समझें। जैसे साल भर आप सोचते सोचते थे कि रिजल्ट पिछली बार जो भी आया अब शुरू से पढ़ाई करूंगा, साल भर सोचा पढ़ाई करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, लेकिन आखिर में क्या हुआ, जब एग्जाम का टाइम टेबल आ गया, आखिर में पढ़ाई तभी शुरू हुई। और यही पैटर्न हमारा ज़िंदगी में आखिरी तक बना रहता है कि मैंने ऐसे भी कहा है कई बार कि मरने से बचने के लिए गरीब से गरीब आदमी 2 से 5 लाख रुपए खर्च करने को तैयार है जब उसकी गर्दन पे तलवार लटक जाए। लेकिन जिंदा रहने के लिए, अच्छा जिंदा रहने के लिए अगर उससे कहा जाए कि थोड़ा ट्रेवल करके मन को ताज़ा कर लो, थोड़ा अच्छे फल फ्रूट खा लो, हरी सब्जियां खा लो, अपने खाने पीने पे ध्यान दो या अपने काम के घंटे को थोड़ा कम कर लो, तो आदमी ध्यान नहीं देगा। मतलब हम हमेशा काम कर रहे हैं कंपल्शन से। इवन ये कोविड-19 के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे ये हालत है कि मास्क लगाना है या ट्रेवल नहीं करना है या पास के साथ में निकलो, तो ये सब बातें हमारी अपनी समझ से होनी चाहिए। इसको भी हम कंपल्शन से करते हैं कि कोई हमें रोक रहा है तो हम कैसे कोई जुगाड़ लगा के और निकल जाए, कैसे हम मास्क पहने बगैर या सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किए बगैर भी अपना काम कर लें और बोले कि भाई हमारा तो परिचय था तो वहाँ किसी ने रोका नहीं। ये पागलपन है। अभी यह बात होती है कि जब कोई इंसान को खोने की खबर आती है तो थोड़ी देर के लिए हम सब कुछ रुक जाता है, दिमाग में सारी भाग दौड़ एकदम बंद हो जाती है। आप थोड़ी देर के लिए विचार में पड़ जाते हैं कि यार इस सब का मतलब क्या है। फिर हम थोड़ी देर बाद अपनी भाग दौड़ में लग जाते हैं, क्योंकि बहुत गहराई में जाके हम सोचते नहीं कि आखिर ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। ये जो मौके आते हैं ना, ये अपने आप को देखने के मौके हैं, सबसे सुनहरे मौके हैं जहाँ पे ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन हम अपने रूटीन में इतनी तेज़ी से भाग रहे हैं कि हम अपना थोड़ा भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। जो आदमी अपनी ज़िंदगी के 5 मिनट बर्बाद करने को राजी नहीं है,
उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद होगी, ये आप लिख के रख लें। क्योंकि वो 5 मिनट ही तो आपके बताने वाले हैं कि डायरेक्शन कौन सी है जहां हमको जाना है। हम अपने आप से पूछ तो लें कि पहुंचना कहाँ है, हम तो बस भागे जा रहे हैं। तो 5 मिनट बर्बाद करने के लिए या 1 साल बच्चे का बर्बाद हो जाएगा सोच के हम धमाल मचा देते हैं। एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, मैं बताऊंगा कि मेरी जिंदगी का सबसे खास समय जिसको कहा जाता है 20 साल से 25 साल के समय, मैंने अपना रिटायरमेंट जिया था। जिंदगी बिल्कुल ठहर सी गई थी, मुझे पता नहीं लगा कि जिंदगी कहाँ आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसने मेरा नुकसान नहीं किया बल्कि मुझे सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाया। इस पे हम आगे बात करेंगे। तो पहली बार, ये जो कोरोना लॉकडाउन का टाइम है, पहली बार दुनिया ठहर गई है। पहली बार आपको ये पता लग रहा है कि वक्त के चलने से ज़्यादा ज़िंदगी का चलना ज़रूरी है और जिंदा होना काफ़ी होता है। ये हम लोगों को पहली बार समझ में आया है सही तरीके से। फिर से लोगों को ये पता लगा है कि भाई जान है तो जहान है। लोगों ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। आप देखें, कैरियर, बिजनेस, पहचान के लिए, या तो कैरियर के लिए, या अपना पैसा या अपने साधन बढ़ाने के लिए, या अपना स्टेटस, अपनी पहचान बनाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया था। अपना वक्त, अपनी खुशी, अपना फैमिली टाइम, अपनी हेल्थ तक सब कुछ दांव पे लगाने के बाद में आज ये पहली बार पता लगा है कि हम कहाँ चूक गए। मतलब लोग कह रहे हैं ना कि प्रोग्रेस प्रोग्रेस प्रोग्रेस, क्या करना चाह रहे हैं भाई? हम चांद पे भी पहुंच गए, अभी हम दोनों पोल्स पे पहुंच गए और अब हम आगे कौन कौन से प्लेनेट है वहाँ पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। भाई पीछे पलट के देखो, अपने घर में वहाँ पहुँचे हो आप? जिन लोगों के साथ अपनी खुशियों को सबसे ज़्यादा महसूस करते हो, आप अपनी ज़िंदगी को जहाँ पूरा महसूस करते हो, वहाँ की कुछ तैयारी है? हम बाहर बाहर भागे जा रहे हैं, भीतर सब कुछ सुना पड़ा है। तो इसके जवाब में कई लोग ये कह सकते हैं कि अरे क्या बात कर रहे हो, हमारी ज़िंदगी तो बहुत हैपनिंग है। वो फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, व्हाट्सएप के फ़ोटो दिखा देंगे आपको। लेकिन एक बार ये चेक करना कि जो भी आपकी संसाधन है, क्लब का, जिम का मेंबरशिप है, जो भी आप देख रहे हैं, चेक करना कहीं ये खोखला तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चों के फैमिली का आप 8 घंटा चुरा लेते हैं, धंधे में डाल देते हैं और फिर उसकी भरपाई 1 घंटा किसी होटल की डाइनिंग में उसकी भरपाई करना चाहते हैं। आप तत्काल कहीं 1-2 घंटे उनके ऊपर ज़्यादा पैसा वैसा खर्च करके उसकी भरपाई कर देना चाहते हैं। इससे असली काम नहीं होगा। अगर आपने पैसे से भरपाई करने की कोशिश की अपने बच्चे, अपनी फैमिली के लिए, तो वो जब आपकी पैसे से भरपाई करेंगे आप बिल्कुल भी उसको अच्छा नहीं मानेंगे। लोग अब ये सोचने लगे हैं कि भाई ठीक है, सीनियर सिटीजन के लिए कोई होम बनाए जहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी हो, एसी हो, फ्रिज हो, ये हो, वो हो, जिम हो, वहाँ पे पैसा देके आपको डाल देंगे। क्या मंजूर होगा? नहीं, दिल को उतना अच्छा तो नहीं लगने वाला है। तो ये ध्यान रखें कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो कहाँ के लिए, किस तरफ लेके जा रहा है हमको। तो किसी के दिल की गहरी बात जानने के लिए, किसी की इमोशन में, किसी के दुख में, सुख में, सपने को साझा करने के लिए वक्त की ज़रूरत होती है। वक्त और सब्र, यही एक चीज़ है जो ज़िंदगी में खुशी दिया करती है। मुझे अपना बचपन याद आता है कि गांव के लोग सब इकट्ठे होकर बस एक चौपाल पे बात करते थे और वहाँ पे हर तरह के स्टेटस का आदमी आ जाता था, गरीब, अमीर, सब लोग, जिसके पास कोई काम नहीं है, जो हो सकता है कि गांव की रसोई में सबको परोसने का काम करता है, कोई बुलावा देने का काम करता हो, कोई बहुत बड़ा रईस है, वो भी वहीं आके बैठता था। हर आदमी अपना स्टेटस गले में टांग के नहीं घूमता था। तो लोग आपस में सच में कनेक्ट होते थे, एक दूसरे को देख के उनकी बातचीत खिल जाती थी। ऐसा लगता था कि हाँ यार, अभी मिलने की इच्छा ही थी और मिले तो मज़ा आ गया। अब जब हम लोग मिलते हैं तो खुशी होती है या फिर हम एक दूसरे को नापने तोलने लगते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर बार बार ये ख्याल आता है कि मैं इससे बेहतर हूँ कि नहीं हूँ? अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कोई बहुत बड़ी चीज़ हमने खो दी है। तो यहाँ पे देखने में आ रहा है कि एक ही घर में बच्चे माँ बाप को, माँ बाप बच्चों को, हम पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारों को आपस में जज कर रहे हैं। जब आपके घर में ही अगर आपको कोई जज करेगा
तो कहाँ से चैन पाएंगे आप? भाई आपको अपनी माँ का प्यार सबसे अच्छा क्यों लगता है? इसलिए कि मेरा बच्चा जैसा भी है, मेरी आंखों का तारा है, वो आपको जज नहीं करती एक उम्र तक। हाँ, फिर जब आपकी नज़र बदल जाती है तो माँ भी साइड में होके औरत वाला पार्ट सामने आएगा, वो भी आपको जज करेंगे। हो सकता है, पॉसिबल है। तो सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इस तरीके से काम हो रहा है। तो ध्यान रखना है कि जब आप अपनों से दूरी महसूस करते हो ना, तभी आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है। जब आपको ऐसा लगता है कि कंपटीशन है, तो आप हर एक से डरने लग जाएंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया, जब मैं कुछ नहीं करता था, कुछ नहीं कमाता था, मुझे पता नहीं लगता था कि मैं किसके कहाँ काम में आ रहा हूँ, तो मुझे बराबर प्यार मिलता था। और जिस दिन मुझे लगा कि हाँ, मुझे अपनी पहचान बनानी चाहिए, जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, कुछ साधन इकट्ठे करने चाहिए, और जब मैंने ऐसा किया तो अपनों से एक ऐसी दूरी बन गई कि अपने भीतर ऐसा लगता है एक बड़ा हिस्सा टूट गया है, मैंने कुछ खो दिया है। तो डर ही इसी बात का होता है। आपको गिरने का डर नहीं है, आपको इस बात का डर जाता है कि जब आप गिरेंगे तो आपके अपने लोग आपको पॉइंट आउट करके हंसेंगे। तो जब आप ये दूरी बना लेते हैं, तभी आपको डर लगता है। तो एक कमरे में भी रह के कई बार हम करीब नहीं रह पाते, एक घर में रह के भी लोग करीब नहीं हो पा रहे हैं। नहीं तो जब हम करीब थे तो 1000 किलोमीटर दूर होके भी एक दूसरे के करीब थे, क्योंकि एक की खुशी के बारे में पता लगती है आपका दिल खिल जाता था, एक की प्रॉब्लम के बारे में पता लगती है आपका दिल बैठ जाता था, वो चीज़ होती थी। तो दोस्तों, मैं आपसे यही बात कहूँगा, अब तो जी लो, भागना बंद करो, ठहर जाओ, महसूस करो जो कुछ भी आपको जीने लायक सही है, यहीं ठहर के अभी के अभी उसको महसूस करना शुरू करो। अभी के अभी जी लो। ये बहुत अच्छा मौका है जहाँ पे हम जिंदगी जीना सीख सकते हैं, और हमारी ज़िंदगी में हमको वो बच्चों वाली खुशी वापस मिल सकती है। तो ये कैसे करेंगे, इसके तरीके हम ढूंढते रहेंगे पैरेलल स्कूल ऑफ लाइफ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे, हमको सजेस्ट करेंगे, क्योंकि ये कोई क्लास नहीं है जिसमें हम किसी को जीना सिखा सकें। सबकी ज़िंदगी अपने आप में पूरी है, कोई अधूरापन नहीं है, बस उसका एहसास गायब हो गया है। हम सब अपने आप में अनोखे हैं, और हर एक इंसान की जैसा वो है वैसी की वैसी उसकी दुनिया में ज़रूरत है। लेकिन अपने आप को अधूरा मान के हम भटके जा रहे हैं। हमारी पीड़ा से आसपास के लोग भी पीड़ित हो रहे हैं, सब लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हम मुस्कुराएं तो आसपास के 4 लोग, चाहे अनजान हो, हमको देख के उनका दिन खिल जाए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपका साथ होगा तो ये चीज़ सक्सेसफुल होगी। थैंक यू वेरी मच। बाय।